ऑल पाकिस्तान मीडिया अलायंस की तरफ से मोरखा 18 मई को कराची में मदर्स डे मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में फैमिली ने अपनी माओं के साथ शिरकत की। चेयरमैन APMA जुनैद अहमद खान, वाइस चेयरमैन फरहान खान, DSP लीगल साजिद गुजर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट PS 90 के रुकन सूबाई असम्बली सैयद शारिक जमाल और TV आर्टिस्ट सलाहुद्दीन तनियो और CEOA क्लिनिक ने शिरकत की। ये प्रोग्राम मदर डे के हवाले से किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी माओं के पाँव धुलाए। इस तकरीब का मकसद बच्चों को माँ बाप की फजीलत के बारे में आगाही फराहम करना था। इस बात में कोई शक नहीं कि बच्चों के लिए उनकी जन्नत माँ के कदमों में है। पूरी दुनिया के बच्चों के लिए हमारा ये पैगाम है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम करें। वालिदैन की खिदमत ही बच्चों के लिए ज़रिया निजात है। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी डॉक्टर आगा ने सिटी 55 न्यूज़ प्लस के एकर पर्सन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मदर डे जैसे प्रोग्राम का इनकाद हर साल होना चाहिए। इससे बच्चों के दिलों में वालिदैन की खिदमत करने का जज्बा पैदा होता है। सब होना को जो टाइम निकाल कर इस इवेंट पे आए हैं, सबको सलाम पेश करते हैं, सबको शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रोग्राम में जो दुनिया में मनाया जा रहा था 15 मई को, जो जुनैद भाई ने कहा हमने भी जो है मदर डे मनाना है। मैंने कहा जुनैद भाई तो हम मनाते हैं। जुनैद भाई ने कहा कि अगर हम सेम डे पे बनाएंगे तो पूरी दुनिया ये इवेंट बना रही होगी, हम एक सेपरेट डे पे बनाएंगे ताकि वो इंडिविजुअली हमारा इवेंट जो है लोग देखें, जो हम इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो हमने ये इतवार का दिन रखा और इसमें हम ये जो नई चीज़ लेके आ रहे हैं, ये चीज़ हमने कैश की थी इंडोनेशिया में, मलेशिया में और अपना थाईलैंड में। ये इवेंट मनाया जाता है जिस तरह ये हम कर रहे हैं कि अपनी माओं के पाँव धुला के पानी पीते हैं, वहाँ पे ये इवेंट ऑलरेडी किया जा रहा है। तो ये मैसेज हमें बाहर से मिला, क्यों ना मैंने जुनैद भाई से कहा कि भाई आप इसे इवेंट को बनाएं और हम पाकिस्तान से भी ये मैसेज देंगे, भाई हम भी अपनी माँ बहनों की इज्जत इसी तरह करते हैं और ये भी हमारी तरफ से मैसेज पूरी दुनिया को जाना चाहिए। सलाहुद्दीन तनियो साहब ने जैसे कहा कि फादर डे का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये एक अच्छा मैसेज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे जो फादर डे का इवेंट होगा, यहाँ पे आप लोग इसी तरह बैठे हुए होंगे, फादर डे को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। माँ जिस तरह बच्चों की परवरिश करती है, माँ का जो इन हाउस जो उसका इनिशिएटिव होता है बच्चों की तरबियत करना, बच्चों की स्कूलिंग करना, बच्चों को अखलाकियात सिखाना, लेकिन एक फैक्टर जो बाप का होता है, जो उस बच्चे की जो परवरिश के लिए, उसकी कैरियर के लिए जो 25 साल का एक सिनेरियो लेके चल रहा होता है ना, वो बड़ा सैलेंट सिनेरियो होता है, वो किसी को नजर नहीं आता है। बाप के लिए ये बड़ा अच्छा होता है कि हम बाप को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हम फादर डे भी यहाँ पे बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इवेंट का हम जो है बाकायदा आगाज होना, तो इसमें जो एक्टिविटी है हम चाहेंगे कि एक्टिविटी अब स्टार्ट होना शुरू हो जाए। जुनैद भाई से कहूँगा, इज्जत जो है उसमें तो कोई शक ही नहीं कि माँ काबिल एहतराम ही है, उसकी इज्जत हमारा फर्ज भी है, दीन में भी और दुनिया में भी। माँ के पाँव धोना ये पहली मरतबा मैंने ज़िंदगी में देखा है कि ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें माँ के पाँव धोए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, वो इस काबिल है, लेकिन इससे ज़्यादा काबिल है इसके। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चंद माएँ यहाँ पे बैठी हुई हैं और उनको मुबारक हो के उनके बेटे या उनकी औलाद जो भी है उनके पाँव धोएगी। पाँव धो के, बल्कि हम तो सिंधी में कहते हैं पाँव धो के पी लेंगे। अब कोई पिएगा तो नहीं, लेकिन हक तो यही है कि उसके पाँव धो के पी लें। आप इस काबिल हैं, आप इतने मोहतरम हैं, आपकी बहुत इज्जत है। गुजारिश दूसरी ये है कि जी एक दिन आता है फादर्स डे भी। माँ कोख से जन्म देती है बच्चे को, लेकिन सारी ज़िंदगी अपनी जवानी, हर मसरूफियात, हर खुशी अपने औलाद पे फादर भी निशावत रखता है। जुनैद से मैं ये कहूँगा कि आइंदा फादर डे पे वालिदैन को, फादर को बुलाया जाए और उसकी औलाद उसके भी जो है ना पाँव न धोए, कम से कम कोई पगड़ी, कोई टोपी, कुछ इस तरह की एहतराम पहना दे, ताकि एहसास हो फादर को कि मैं भी इनका एक हिस्से में शामिल हूँ। क्योंकि फादर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में मेहनत वो भी करता है और माँ भी करती है, दोनों को सलाम। आप लोगों का है जो यहाँ बैठे हैं, चाहे वो शायद मोहम्मद साहब हों, चाहे दीगर लोग हैं, माशाल्लाह सारे शहर के वो लोग हैं कि जिन्होंने इस शहर के लिए अपनी अपनी जिस फील्ड में हैं वो काम किया है। और मैं सबका बेहद मशकूर ममनून हूँ मेज़बान की हैसियत से। जुनैद साहब ने कहा ये इवेंट करना है। वैसे भी मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो स्पोर्ट्स चल रहा है, बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, बच्चे बच्चियाँ, और ओलंपियन हनीफ खान जो मेरे सेक्रेटरी हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के गोल्ड मेडलिस्ट, वो यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं। तो उन्होंने कहा ये इवेंट करना है, तो ये तो वो लफ्ज़ माँ जहाँ आ जाए
तो वहाँ सारे चैप्टर क्लोज हो जाते हैं। तो हम तो वैसे भी फैसिलिटेट करते हैं, कोई भी सोशल एक्टिविटी होती है सपोर्ट करते हैं। और ये ग्राउंड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हॉकी एक्टिविटीज़ के लिए होता है, लेकिन ये सोशल एक एक्टिविटी थी। जुनेद साहब ने मुझसे कहा, मैंने कहा बिल्कुल करें। और मैं ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, इन सब का बेहद मशकूर ममनून हूँ कि इसलिए कि ज़रूरत इस चीज़ की है। मैं हमेशा अपनी तकरीर में कहता हूँ कि हमें मोहब्बत से जुड़कर एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। और जो हमारी माशरती इक़्तिदार थी, आप सब माशाल्लाह बहुत सब चीज़ें मुझसे बेहतर जानते हैं। थोड़े से मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल की एज है। तो वो जो स्कूल होते थे पहले, वो तालीम के साथ तरबियत गाह होते थे। माज़रत के साथ मैं ये सख्त बात कह रहा हूँ, लेकिन अब तालीमी इदारे जो हैं सिर्फ तालीम देते हैं, तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं होता है कि वो बताएं कि भाई हमारी जो अवतार हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनका क्या मुकाम है, दीन में क्या हुक्म है, हमारा जो मज़हब है उसके अंदर तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये इवेंट किया है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो लोग यहाँ शरीक हैं वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जुनेद साहब के साथ पूरी इनकी टीम और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि ये एक अहम काम किया। और इसको जितना भी हाईलाइट किया जाए कि हमारी जो माँ है उसकी क्या अहमियत है। और यहाँ लोगों ने कहा कि बिल्कुल माँ के पाँव धुलाने भी चाहिए और पानी पीना चाहिए, इसलिए कि जो कुछ भी आज हम जो भी यहाँ लोग बैठे हैं और जिन्होंने अपनी फील्ड में एक नाम और मुकाम कमाया है, तो वो अपनी माँ की दुआओं की बदौलत कमाया है। तो तमाम की माँओं की अज़मत को मेरा सलाम, और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की एक्टिविटी हम करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम मदर्स जो यहाँ बैठी हैं, जुनेद साहब और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड इवेंट हो रहा है, ऑर्गेनाइज़ किया है जुनेद साहब और उनकी टीम ने, और जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और इस स्टेप को, इस जेस्चर को थ्रू मीडिया, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, अखबारों में, जहाँ हमारे यहाँ बहुत से मीडिया के फ्रेंड्स भी बैठे हुए, बिल्कुल आगे लेके जाना चाहिए, ताकि सिर्फ ये इतने से लोगों के लिए बेनिफिशियल ना हो, मासेस के लिए ये मैसेज जाए। और आज के जो बच्चे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन्स और ये तमाम चीज़ों से, तो वापस उस ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर आए कि जहाँ उनको वैल्यू अपनी मदर्स की करने में और ज़्यादा खुशी हो। करते तो सब है, लेकिन और अच्छे तरीके से होना चाहिए, इसलिए जितना भी किया जाएगा वो कम ही होगा। और अल्फाज या लफ्ज़ तो कोई हो नहीं सकता कि मदर्स के लिए कोई तारीफ़ी अल्फाज या लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि वो उसको मैच कर सके। मैच कोई वर्ड नहीं कर सकता। तो बिल्कुल तमाम यहाँ जितनी मदर्स आई हैं उनको और सबको बहुत मुबारक हो कि ये आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, मुझे यहाँ दावत दी, और इंशाल्लाह दिस विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबको। हमारी हॉकी बिरादरी की तरफ से आए हुए मौजूद मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहूँगा। आज का ये प्रोग्राम जो माँ के हवाले से है, इतना शानदार और इतना जज्बात से भरपूर है कि कोई भी इस प्रोग्राम को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जिस पर मैं जुनेद भाई को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। दूसरे एक और प्रोग्राम हमने इसके साथ ही रख लिया है, और वो भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम, आप उससे भी महसूस होंगे। हमारे कुछ साथी जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के साथ काम करते रहे, उनका इंतकाल हो गया, तो उनकी याद में हमने एक हॉकी मैच जो हमारे मास्टर्स हैं यानी जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनके दरमियान रखा है। आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा कि वो खिलाड़ी जो वाक़तन उस ज़माने में खेला करते थे जब पाकिस्तान में हॉकी का उरूज हुआ करता था, तो यकीनी तौर पे आपको अच्छा लगेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर ज़िंदा है तो सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि उनकी जितनी दुआएं ले सकते हैं, जो खिदमत कर सकते हैं इस वक्त उनकी, और उनकी दुआओं का इतना असर है कि मैं एक वाक़या बताता हूँ। मेरा ताल्लुक़ पुलिस महकमे से रहा है, और एक माल मुकदमाती मैं एंटी करप्शन में था। वो कुछ नोट होते हैं पुलिस के, अपने वो ट्रैप किए थे किसी से, तो वो कोई मिसप्लेस हो गया कुछ नोट उसमें से। अब वो ज़ाहिर है कोई एक नंबर होते हैं, प्रिंटेड नंबर होते हैं बाकायदा, और वही अदालत में पेश किए जाते हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ और बड़ा ढूंढा, नहीं मिला। खैर वो जज के पास जाना था, दूसरी पार्टी ने भी कोई एलिगेशन लगाई हुई थी, तो वालदा के पास मैं गया
और वालदा को मैंने कहा कि दुआ करें, चीज़ मेरे साथ मिसिंग है और कहीं उल्टा। यकीन माने उनकी दुआओं का ये असर था कि जज ने वो चीज़ ही नहीं पूछी मुझसे। मतलब मैं जो मुद्दा था वो पूछा ही नहीं मुझसे कि वो कहाँ है, और केस वैसे ही पहल पे ख़त्म हो गया। तो माँ की दुआएं का कोई नया मतलब नहीं है, और जितनी खिदमत ज़िंदगी में कर सकते हैं करें। और इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को बहरहाल मैं खुशामदीद कहना भूल गया था। तमाम मेरी बहनें, माएँ, बेटियाँ और दोस्त बुजुर्ग, साथ के दोस्त साथी सारे बैठे हैं। फर्दन तो नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं अचानक आया हूँ, सबको अभी तक देखा भी नहीं, और अचानक मेरी माइक पे खड़ा कर दिया। तो मेरी इतनी आदत माइक पे बोलने की तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मौजू ऐसा था कि इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि ना बोला जाए। तो ये सिलसिला एक मुझे नहीं पता, अभी थोड़ा पता चला है कि जो शुरू किया है ये माँ के हवाले से डे मनाया जा रहा है, ये होना चाहिए। और हमें अपने कल्चर को भी पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है और हम किस कल्चर में निकल गए हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है कि माँ तरबियत देती है, बच्चे को बड़ा करती है, सब कुछ, और उससे हमारी शनाख्त होती है आगे जाके कि किस ख़ानदान का लोग। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी 55 न्यूज़ प्लस में हौस तौसीफ। एक आज हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, हॉकी क्लब है, एक हॉकी ग्राउंड है। यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया अलायंस की जानिब से एक मदर डे का एक इवेंट रखा गया था, जिसमें एक कल्चर ला रहे हैं पाकिस्तान में अपनी वालदेनों के पाँव धुलाने का। और मेरे साथ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि इस इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठाक खैरियत से। फरहान भाई इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये इवेंट हमने रखा है ऑल पाकिस्तान मीडिया अलायंस की तरफ से, मदर के पाँव धुलाने का। बड़ा अच्छा एक इवेंट रहा, ये डिफरेंट तरीके से हमने रखा, और हम इंटरनेशनल मीडिया को, पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये इवेंट जो है हम बना रहे हैं और इसको इस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान पे भी हमारा दीन भी इजाज़त कहता है, अखलाकियात भी इजाज़त देती है। तो ये इवेंट होने चाहिए और हर सतह पे, हर लेवल पे होने चाहिए। ये मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल है, स्कूल में टीचरों को जो है बच्चों को ये तरबियत देनी चाहिए। टीचर भी माँ की जगह होती है, वो अपना ख़ुद सेलिब्रेट करेंगे, बच्चों से बोले स्टूडेंट से भाई माँ के इस तरह पाँव धुलाते हैं, वहाँ ये तरबियत देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम फादर डे भी, अपकमिंग प्रोग्राम जो हमारा फादर डे का होगा, फादर डे भी हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह होता है। और इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा हर साल चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आगा इफ्तिखार बोल रहा हूँ। मीडिया जो है उसके हवाले से, मीडिया एसोसिएशन के हवाले से ये जो प्रोग्राम ये अरेंज किया है, वो जुनैद साहब जो उनके ऑर्गेनाइज़र हैं, और फरहान साहब हमारे जो है, और उन लोगों का ये मशकूर ममनून हूँ। ये माँ के हवाले से तुम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है। माँ की अजमत को तो सलाम है, माँ के कदमों में जन्नत है, और माँ ही है जो पहला निवाला और दूध पहला माँ के से ही नसीब होता है। तो माँ की अजमत का कोई जवाब नहीं है। और मुझे एक बड़ी बात है कि बड़ी अच्छी बात याद है कि भाई बाकी वाकई माँ के कदमों में जन्नत तो है, फिर माँ के पाँव धो के पानी पीना बहुत बड़ा है। मुझे एक वीडियो आई और कहीं से मुझे, तो उन लोगों ने कहा कि वहाँ से थाईलैंड से आई कि भाई आप तो माँ के कदमों का पेड़, हम तो रोज माँ के पाँव धो के पीते हैं। वहाँ कुछ थाईलैंड में है, हमें अपनी माँ के पाँव धो के पीते हैं बहुत से लोग। माँ की अजमत का कोई जवाब नहीं है। जिनकी माएँ जिंदा है ना, वो लोग, मैं कहूँगा माँ के दिन के हवाले से बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनकी माँ जिंदा है और उनको खिदमत का मौका मिल रहा है, अपनी माँ की खिदमत करने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनकी माएँ जिंदा है वो उनकी माँ की खिदमत करें, उसको नसीब हो। मैं एक और चीज़ कहूँगा, माँ की तो अजमत बड़ी चीज़ है। मैं थोड़ा ये भी कहूँगा कि जैसे ये माँ का इवेंट जिन लोगों ने मनाया है, मेरी एक छोटी सी गुजार है, बाप को बिना भूले। बाप की भी अजमत को सलाम है। माँ बाप दो ऐसी चीज़ें जिनके कदमों, माँ के कदमों जन्नत है, तो बाप के हाथ से जन्नत का दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। ये अल्लाह का हुक्म है। मैं तो दोनों के कहूँगा, पर ये माँ की तो अजमत का जवाब नहीं है। जिन लोगों ने इवेंट्स किया है, खास करके जुनैद साहब का और फरहान साहब का मशकूर ममनून, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हमें हुजूर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड मदर डे मनाया जा रहा है और इसी तरह पूरे पाकिस्तान भर में भी ये तकरीब मनाई जा रही है। हमें बड़ी खुशी है कि इस तरह की तकरीब होनी चाहिए, क्योंकि जो है इंसान की जो पहली दर्जगा होती है ये उसकी माँ होती है, यानी मदर होती है। और हमें बड़ा एजाज़ हासिल है कि पूरे पाकिस्तान भर में जो है ये दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि कोई ढूंढने जंगल चले, कोई ढूंढने गारों चले, भूल गए जन्नत का रास्ता जो है माँ के कदमों तले। और माँ अगर किसी दुनिया में जन्नत कमानी है तो वो अपनी माँ की जो है खिदमत करे, और उसकी खिदमत में ही जो है दुनिया में भी जन्नत मिल जाती है। आखिरत में तो मिलनी है, लेकिन अगर दुनिया में भी जन्नत मिल जाए तो हमारे लिए बड़ी है। और फिर माँ की गोद से स्टार्ट हो के कब्र की लहर तक जो तरबियत जारी रहती है, वही जो माँ सिखाती है वही बच्चा जो आगे चलकर करता है। तो हमें अपनी माँ की जो बड़ी खिदमत करनी चाहिए, उनकी तरबियत से जो हमें हासिल करना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह अपनी कौम और मुल्क और कौम की खिदमत करते रहेंगे। और ये हमारा मुल्क जो है ये भी हमारी माँ है, और हमें इस तरह की जो है मौक़ों से जो है ना फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसी अल्फाज के साथ जो है मैं आपसे जो मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि गर्दिशें लौट जाती हैं बलाएँ लेकर, गर्दिशें लौट जाती हैं बलाएँ लेकर, मैं घर से निकलता हूँ माँ की दुआएं लेकर, मैं घर से निकलता हूँ माँ की दुआएं लेकर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज उरूज है। पोस्टिंग भी करती हूँ और सिंगिंग भी करती हूँ बहुत सारी ज़बानों में। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूँगी कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चों के जो न्यू जनरेशन है उनके दिल में जज्बा पैदा हो माओं का, क्योंकि आजकल बच्चे माओं को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते। जबकि हमारे बचपन में ये होता था कि हम लोग स्कूल से आते तो कहीं भी जाना है, हत्ता कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना है, खेलने के लिए भी अगर घर से बाहर जाना है तो पूछ कर जाते थे। तो मैं ये कहूँगी कि आज के जो नौजवान नस्ल है उनको चाहिए कि अपने माँ बाप का एहतराम करें और टाइम जो है अपने घर में अपने अच्छे कामों में स्पेंड करें, इसलिए कि आजकल बहुत सारे बच्चे बाहर जो माहौल उनको ठीक नहीं मिलता तो वो ख़राब हो जाते हैं। बेसिकली जो अच्छा माहौल बच्चों को बाहर मिलता है तो वो ठीक चलते हैं। हमारी वालदा हमें कहती थी कि बेटा आप दुनिया की किसी भी फील्ड में हो, लेकिन सोचना अच्छी चीज़ों को पिक करना, कभी भी गलत चीज़ों को पिक नहीं करना। तो मैं सारे बच्चों से यही कहूँगी कि अपने आप लोग माँ बाप की कदर करें और कोशिश करें कि जो आपके पास फालतू टाइम है किसी ऐसी जगह लगाएं, आप कुछ सीखें, कहीं टेक्नीशियन के पास बैठ जाएं, अच्छी बुक्स पढ़ें और कोई ना कोई चीज़ सीखें। थैंक यू। काविशों से हमें ये ग्राउंड मिला है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव ग्राउंड है, मगर इन्होंने हमें जो है ना बिल्कुल मुफ्त में करा के दिया और ये इनका शुक्रिया। और हनीफ खान से जब इन्होंने जिक्र किया, मैं हनीफ खान और ये साथी बैठे थे, उन्होंने ज़रा भी मतलब सोचा नहीं और उन्होंने फ़ौरन कहा कि यार ये करो। तो हनीफ खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि यहाँ जो है इदारे के जो ओलंपियन है हनीफ खान साहब हमारे, और जो आप लोग हज़रात है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ।
मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तो दुआओं का है घर। मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। हाथों की लकीरें एसपी मैरिज ब्यूरो, आपकी तलाश हमारी मंजिल। जिंदगी के एक नए और खूबसूरत बाब का आगाज कीजिए एसपी मैरिज ब्यूरो के साथ। हम लाए हैं आपके लिए हर मकतबा फिक्र और शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले बेहतरीन रिश्ते। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर, बैरून मुल्क मुकीम हो या एक कामयाब कारोबारी शख्सियत, आपका मिसाली जीवन साथी अब सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। मजीद इंतजार मत कीजिए, आज ही हमसे राब्ता करें या हमारे दफ्तर आएं और अपने मुस्तकबिल को एक रोशन साथी के साथ महफूज बनाएं। एसपी मैरिज ब्यूरो, निगरान मिसेस इशरत रजा, CEO SB ग्रुप, 033121548686।